तुम जेलस हो एक सक्सेसफुल आदमी को देखकर। अब वो चाहे कोई यूट्यूबर हो या फिर तुम्हारे घर के आसपास कोई रहता हो। घर के आसपास तो क्या ही लोग रहते हैं, मतलब अमीर भी रहते हैं तो वो अपने ऐसे ही तोंद निकली हुई रहती है उनकी, कभी वो उस तरह से अमीर नहीं बन पाते हैं ना, कभी पैसे से अमीर बन जाएंगे बट हेल्थ से नहीं रहते हैं। खैर ये अलग पॉइंट पे जाना छोड़ो। तुम दूसरों को देखकर जेलस हो कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है जैसी उसकी है, वो उस मुकाम पे क्यों है। वो लकी होगा, वो लकी है, उसका लक है उसके पास में। देखो सबसे पहली बात तो जो लक की बात होती है, ये लक तुम्हारा कितना है उसका कितना है ये तुम उसके नंबर्स देख के जज कर रहे हो, उसका रेवेन्यू देख के जज कर रहे हो। और मैं सच बता रहा हूँ ये चीज़ें तो सिर्फ आदमी ऊपर ऊपर से देखता है कि किसी ने बॉडी बना ली तो उसकी बॉडी तो बन चुकी है भैया, इसने तो बस या तो माल ठोक लिया, नहीं तो इसको तो सप्लीमेंट मिला होगा, इसको सबसे बढ़िया जिम मिला होगा, बस इसने जो करना था कर लिया, बॉडी बन गई इसकी। ये चीज़ बहुत ही सोचने वाली है कि इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह वो जेलस। पता है तुम यूट्यूबर्स को देख के जेलस होते हो, जेलस जिनसे होना भी नहीं चाहिए, बल्कि उस आदमी ने 10 साल मेहनत की है, 12 साल 15 साल से वो यूट्यूब कर रहा है, तब जाके 29-30 मिलियन पहुंचा है। तुम उसको एक टाइम पे ज़रूर होता है ये ऐसा, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर जो होता है तुम उसको सोचते हो कि हाँ भाई इसका डाउनफॉल जब आता है तुम उसके डाउनफॉल को देख के खुश होते हो। इतना ईविल है तुम्हारा दिमाग, इतना तुम ईविल हो अंदर से, मानो इस बात को। तुम अच्छे हमेशा नहीं हो, अच्छे हो तुम, बट हाँ एक पॉइंट आता है जब तुम इतने स्वार्थी हो जाते हो, जब तुम सामने वाले की खुशी भी नहीं देख सकते जो उसने मैनेज की हुई है, मेहनत से अचीव की है। तो इस चीज़ में को तुम सोचते हो, इस चीज़ को सोच के तुम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते रहते हो, हमेशा गिराते रहते हो अपनी एनर्जी को। कोई काम तुम्हारा करने का मन होगा वो भी नहीं तुम करोगे। तो ये चीज़ें करना बंद कर दो। तुम दूसरों को देख के, सबसे पहली बात दूसरों की फ़िज़ीक देख के, और हमेशा ये सोचना कि ये इस बंदे ने तो पैसा कमाया तो 2 नंबर का धंधा ही किया होगा इसने, या फिर 2 नंबर के काम करता होगा ये, तब जाके इसको इतना पैसा मिला है, और नहीं तो बॉडी बनाई तो माल ठोक के। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही वहाँ तक है, तुमने सेट ही कभी बॉडी अचीव ही नहीं की है, तुमने कभी 70-80 केजी तुम गए ही नहीं हो, फिर उसके बाद में तुम कह रहे हो मेरा मसल मास नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तुमने वीडियोज़ कितनी डाली हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी ही बातें बताता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, ये मेरी थिंकिंग थी। मैं एक टाइम था जब मैं भी जेलस था, 4 साल 5 साल पहले मैं भी ये सोचता था यार ये इस जगह पे है, मैं उस जगह पे क्यों नहीं। मैं ब्लेम करता था, अपने आप को ब्लेम करता था कि यार ये तो मेरी किस्मत की गलती है। अपने आप को नहीं कभी ब्लेम करता था, मतलब मैं अपनी उसको डेस्टिनी को ब्लेम करता कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं इस घर में पैदा हुआ तो नहीं भाई, मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मेरे को तो और प्रिविलेज चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सारी बेसिक चीज़ें तो मिली हुई हैं, और क्या चाहिए इंसान को। इंटरनेट, फ़ोन कनेक्शन, ये सब मिला हुआ है, इससे ज़्यादा कोई प्रिविलेज की बात हो ही नहीं सकती है। मुझे वो चीज़ करने को मिल रही है जो मैं चाहता हूँ, तो इससे ज़्यादा कोई प्रिविलेज हो नहीं सकती। तो प्रिविलेज तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी थी, उसने स्टार्ट किया, तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो। मेरे जैसे अगर सोचते रह जाओगे यार ये बंदा इतना वो क्यों है, अरे सामने वाले बंदे ने 2500 वीडियोज़ डाल दी हैं, तूने 2 भी नहीं डाली, तूने 2.5 भी नहीं डाली वीडियोस, छोड़ दे बाकी, क्या सपने देख रहा है। तो ये सबसे पहली बात, मेहनत ना करना हो तो मेहनत कर भी रहे हो फिर भी उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, तब भी जलना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। हमेशा अपने आप को ब्लेम करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है इसलिए तुम्हारी वीडियोज़ नहीं चल रही, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारे जेनेटिक्स कमज़ोर होंगे, इस वजह से तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है। अगर तुम 5 साल से जिम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी नहीं बनी है, एक आइडियल बॉडी होती है 70-75 kg वाली, अगर वो तुम्हारी नहीं बनी है तो मतलब इसका मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स ख़राब हैं। हार्श ट्रुथ, हार्श रियलिटी। और तुम जलते हो दूसरे को देख के, उसको प्रिविलेज मिली है, तो तुम अपने नीचे वाले को क्यों नहीं देखते कभी, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास में माँ बाप नहीं है। अरे भाई सबसे चीज़ तो छोड़ दो, पैसे तो कमा सकता है आदमी। अगर मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहा 7-8 साल तक बहुत बड़ा मैं क्लेम कर रहा हूँ, पर रहा तो एक अच्छा डिसेंट फिगर तो कमा ही लूँगा, एक सैलरीड पर्सन जितना तो कमा ही लूँगा, जो कि मेरी खुशी का पैसा होगा। तो यही चीज़ है, कोई टिकता नहीं है इतने दिनों तक। अगर तुम्हारी गांड एक जगह टिक जाए तो तुम पता नहीं क्या अचीव कर लो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो तुम, बट नहीं टिक ही नहीं पाते हो तुम एक जगह पे, एक फील्ड पे।
लंबे टाइम तक, कैसे फिर बनेगा सब कुछ? कुछ नहीं बिल्ड होने वाला है। तुम सिर्फ दूसरों को देख के जलते रहोगे। मेरी थिंकिंग थी एक टाइम पे दूसरे को देख के जलना। मैं गेमर्स को देखता था तो मैं सोचता था यार इन सब का तो ऐसे ही है, गेम भी खेलते हैं, यूं ही पैसे कमा लेते हैं और बस इनका चल रहा है। अब मुझे नहीं पता है ना उस टाइम पे कि उन्होंने क्या क्या इतने सारे पापड़ बेले हैं उस वीडियो को चलाने के लिए। फिर उसके बाद में वो चीज़ें फिर धीरे धीरे आती हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मेरी ऑडियंस क्या है। तो ये सब चीज़ें ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में ही नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होता है। जिम, म्यूज़िक, डांस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और ये आर्ट वगैरह जहाँ भी देख लो। अरे तुम अपने आप को कंपेयर करते हो हमेशा अच्छे बंदे से, अरे कभी ख़राब बंदे से कंपेयर करो, जलो मत। जलोगे तुम अपनी एनर्जी डिप्लीट करते हो, तुम्हारे अंदर खुद करने का कुछ वो भी रहता है, एक मोटिवेशन, तुम वो भी खो देते हो, वो भी तुम नहीं करते हो, वो फिर तुम जेलसी से उसको लिंक कर देते हो। तो जलना बंद करो, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, जलना बंद करो। कब तक जलते रहोगे तुम? कब तक एक ही चीज़ मत करो बार बार, यही गलती होती है। सामने वाले को देख के जलते रहोगे, खुद कुछ करोगे नहीं, फिर उसके बाद में ब्लेम करोगे अपनी किस्मत को। सामने वाला तो मेहनत कर रहा है। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इससे जो भी 0.1% भी बेनिफिट होगा तो वो मुझे होगा ना, दूसरे से राह चलते लड़के को तो नहीं होगा। तो अब वो मेरे से वो बोले कि इसको तो 0.1% बेनिफिट हुआ, मुझे नहीं हुआ। अरे भाई तूने नहीं बनाया, तूने कुछ नहीं किया उस टाइम पे। मैं इस टाइम को फ़ोन चलाने से तो अच्छा है मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह यही प्रिंसिपल काम करता है कि दूसरे को देख के जलो मत, अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करके चलो कि तुम्हें हाँ करना क्या है, फिर उसके बाद में उस पर काम करो। दूसरों को देखो ही मत इतना। अगर जलन होती है तो मैं कहूँगा दूसरे को देखना बंद कर दो, मत देखो। फिर फेवरेट यूट्यूबर का डाउनफॉल तुम मत इमेजिन करो भाई, बहुत बहुत गंदी चीज़ है ये।